हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बाइंग बास्केट जो है वो एक उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो बाइंग बास्केट में बेसिकली मैंने इस बार क्या किया है कि जो पहले मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एक आईटीएम बेस्ड स्ट्रेटेजी रहेगी, उसमें री एंट्रीज कम रहती है बट वो एक प्रॉपर होल डे का ट्रेंड पकड़ लेता है। बट एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी उसके साथ इस बार मैंने ऐड करी है जो कि 4 दिन चलेगी। सेम जो आईटीएम वाली जो है होल डे वाली वो तो है, उसके साथ हम इसको भी लगाएंगे। तो चलिए हम बैक टेस्ट देखते हैं दोनों का। जो आईटीएम स्ट्रेटेजी है जिसमें लेस री एंट्रीज है और जो एक नियर टू एटीएम है उसमें जो है वो स्कैल्प बेस्ड है, मतलब बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं है, 20% स्टॉप लॉस है बोथ लेग। एंड री एंट्रीज है इसमें अच्छी खासी, मतलब एक 5-6-7 री एंट्रीज है। बट ये क्या करेगा, 20% एसएल जो है वो काफ़ी मतलब डिसेंट है, बहुत कम नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 90 या फिर 150 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एटीएम चल रहा है 180 190 का, तो ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेगा 150 120 का, तो उसके ऊपर हमारा 20% का स्टॉप लॉस है। तो लाइक दिस हम ये स्ट्रेटेजी में इसमें हम ट्रेड करेंगे और इसमें टारगेट भी है, मतलब अगर टारगेट होता है तो ये फिर से री एंट्री लेगा और मोमेंटम पे, मतलब ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है तो ये फिर से री एंट्री लेगा। तो जितनी बार भी हमें पूरे दिन में री एंट्रीज मिलेगी, मतलब जितनी बार भी मोमेंटम आएगा पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो वो स्ट्रेटेजी ट्रेड बनाती जाएगी। और सेम इसमें है कि इसमें बस ये एक पॉइंट है, ये स्ट्रेटेजी में री एंट्रीज मतलब ना के बराबर ही है, 1-2 ही होगा, बट ये स्ट्रेटेजी पूरे दिन का ट्रेड राइड करेगा। तो ये एक है और ये एक है, तो हम दोनों का भी देखेंगे। इसमें आई गेस कितना लगा था मार्जिन, आई गेस 40-50,000 लगा था। एंड जो सेकेंड स्ट्रेटेजी में अभी बात कर रहा हूँ जिसमें 9,000 समथिंग मार्जिन लग रहा है, 9 to 10,000। तो मतलब 50 to 60,000 में दोनों स्ट्रेटेजी ट्रेड हो जाएगी। तो अब चलिए हम इसमें 2024 से देखते हैं दोनों का कैसे रिजल्ट आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बैक टेस्ट के लिए डाला है। इसमें एक चीज़ और है अच्छी बात कि इसमें ड्रॉडाउन बहुत लेस है, मतलब कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ड्रॉडाउन बहुत लिमिटेड है और प्रॉफिट परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये है कि इस अच्छी तरीके से प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो ड्रॉडाउन भी मतलब आप दोनों स्ट्रेटेजी को अगर मिला के ट्रेड करोगे तो इस तरीके से रेशियो आएगा। अगर हाँ आप स्पेशली अगर आपको सेंसेक्स का ये वाला ट्रेड करना है जिसमें थोड़ा सा नियर अबाउट एटीएम टू ओटीएम है, वो अगर ट्रेड करना है तो इसमें इस तरीके से रिज़ल्ट है। बट आपको बस आपको दोनों मिला के अगर ट्रेड करना है तो ये रिज़ल्ट है, मतलब दोनों मिला के ट्रेड करेंगे तो बेटर रिज़ल्ट शो हो रहा है। और इसमें भी हम देखते हैं पहले कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम रन कर सकते हैं। बट ये मेरा एक दोनों स्ट्रैटेजी का एक बास्केट है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रैटेजी चलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 50% के अराउंड ड्रॉडाउन है, मतलब ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि आपको ड्रॉडाउन लगेगा ही नहीं, बिकॉज बाइंग स्ट्रैटेजीज में ड्रॉडाउन लगता ही लगता है। बट स्टिल ये लिमिटेड ड्रॉडाउन है। अगर 60,000 पे 32,000 का देखेंगे भी तो मतलब लेस देन 55 to 60% के नीचे ड्रॉडाउन है। तो आपको वो एक पॉइंट रख के चलना पड़ेगा कि ड्रॉडाउन जो है वो ऐसा नहीं कि टाइट स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉसेस है तो ड्रॉडाउन नहीं दिख रहा है। ड्रॉडाउन दिखेगा बिकॉज स्टॉप लॉसेस टाइट नहीं है। मतलब दोनों में अगर देखेंगे, अगर आप 9 to 10,000 की इंडिविजुअली लगाते हो तो उसमें तो आपको मोर देन 100% ड्रॉडाउन है। बट वो स्ट्रेटेजी ही स्कैल्पिंग बेस्ड है। तो आपका जो 9,000 है वो यहीं पे एक ही मंथ में रिकवर हो गया, यहाँ पे भी रिकवर हो गया, यहाँ पे भी रिकवर हो गया, यहाँ पे भी, मतलब एवरी मंथ आप तो मतलब ऑलरेडी प्लस में ही हो। तो यहाँ पे आपको 100% का ड्रॉडाउन लगा है। बट वही बात है कि आपने पिछले इतने पूरे मंथ में वो रिकवर भी कर लिया। तो इस मंथ में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड एक्चुअल में ट्रेंड आया ही नहीं है।
जो भी आया है वो थोड़ा सा आया है फिर से नीचे की साइड या फिर से ऊपर की साइड, तो ऐसे। तो अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी ये दिखा रही है। अगर आप इसको इंडिविजुअली लगाते हो इस वाले को, तो आपको दिखेगा कि ये वाली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लस में, बस ये सितंबर मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव। तो हम इसमें देखेंगे कि दोनों का कौन से दिन बेटर परफॉर्मेंस आता है। अभी 28 एंड 12 ऐसा है, तो अगर मैं इसमें से कुछ दिन कम करके देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। 28 एंड 12 आया था, तो 29 एंड 10, तो चलो 4 वाला रहने देते हैं। 28 एंड 12 आया था, तो अभी देखो 29 एंड 14 आया है, तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। 29 एंड 14, ओके। अभी इसको करते हैं कम। 29 एंड 14 आया था, तो यहाँ पे 25 है 16, तो इसको रहने देना चाहिए। अभी हम 1DT को भी निकाल के देखते हैं, तो नहीं, ये भी नहीं। हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ, 1 DT जो है इसमें से कम हो गया। अब इसमें देखो क्या हो गया कि 29 एंड 14 आया, तो ड्रॉडाउन जो मैंने बोला था 55%, वो अभी ड्रास्टिकली रिड्यूस होके लेस देन 40% आ गया है। तो अब इसमें हम और इसमें चेक करके देखते हैं। यहाँ पे बस नज़र रखना 29 एंड 14 है, तो इसमें अगर मैं और कम करके देखूँ 29 एंड 14, तो यहाँ पे 4DT चाहिए, 29 एंड 14, 2DT भी चाहिए नहीं। हाँ, तो अब मैं 3DT डाल के देखता हूँ एक बार। 29 एंड 15, ओके। तो 29 एंड 14 था, अब ये 29 एंड 15 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कहीं पे जैसे यहाँ पे 3,30,000 आया था 27 पे, तो 3,36,025 पे आया। तो ये एक इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई, बट इसमें विन रेट थोड़ा सा कम हो गया। बट हमें विन रेट के बारे में बाइंग स्ट्रेटजीज में नहीं सोचना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो क्या करता है कि विन रेट भले ही लेस देन 50% हो, बट आपका जो ओवर द पीरियड ऑफ द मंथ है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर देखोगे तो 2 साल के रिटर्न के ऊपर बस आपको 48,000 ही टैक्स ब्रोकरेज में चला गया। तो आप एक बार बस ये करना, मैं बता रहा हूँ सबके लिए कि कोई भी अगर आपको बाइंग स्ट्रेटेजी बेच रहा है या फिर कोई भी आपको बाइंग स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, तो उसके टैक्सेस एंड चार्जेस के ऊपर काफ़ी अच्छे से फोकस करना। बिकॉज क्या होता है ना कि इस तरीके से कोई अगर स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है और वो अगर उसमें कुछ गड़बड़ है स्ट्रेटेजी में, तो यहाँ पे आपको 1.5-2 लाख के ऊपर का चार्जेस वगैरह दिखेगा। तो वो क्या होगा कि वो स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा री एंट्रीज होगी। हमारी स्ट्रेटेजी में ज़्यादा री एंट्रीज है ही नहीं, तो वो 2 साल में 48,000 तो मतलब इट्स नॉर्मल। मतलब बाइंग स्ट्रेटेजी में हम अगर री एंट्री नहीं करेंगे मोमेंटम पे, तो हम ट्रेंड मिस कर जाएंगे। तो इस तरीके से तो और ये स्ट्रेटेजी जो है वो एक्चुअली लोग यूज़ कर रहे हैं सेंसेक्स की ऊपर वाली। तो अब ये बस मैंने इसमें और एक स्ट्रेटेजी ऐड करी है, सो दैट कि उनके पूरे कैपिटल के ऊपर एक अच्छे से वो उनको एक रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 2.39 का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है मतलब आपके कैपिटल के ऊपर। एंड आपका ड्रॉडाउन भी मतलब पूरे साल में अगर इतना सा लग रहा है बाइंग कैपिटल के ऊपर, तो बाइंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो वो मतलब नॉट बैड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपने अगर मतलब 1 लाख से ट्रेड स्टार्ट किया है और आपका 50,000 यूज़ हो रहा है, तो आपके ऑलरेडी 500% बन चुके हैं। मैं कहता हूँ कि आपका 1 लाख के ऊपर पूरे साल में ड्रॉडाउन तो उतना ही रहेगा, बट आपको बस प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा मिले। तो कई बार क्या होता है, इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है, तो फिर वो एग्जिट कर लेता है जल्दी, या फिर आप होल्ड नहीं कर पाते हो पूरे टारगेट के लिए। बट आप लॉस के लिए 100% होल्ड करोगे, ये मेरा कहना है। मतलब इसलिए कि मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। लॉस में आदमी लास्ट तक बैठे रहता है, तो बट प्रॉफिट में ना फियर आ जाता है, तो वो फियर के कारण आप इतना पूरा प्रॉफिट होल्ड ना भी कर पाओ। तो भी आपके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड इस तरीके से है कि मतलब स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉसेस इस तरीके से है कि आप एटलीस्ट ना कुछ तो एटलीस्ट 100 to 200% तो गेन कर ही लोगे। कितना भी मतलब आप बेसिक हो, मतलब एकदम नाइव भी होगे, मतलब नए भी होगे तो भी चलेगा, बट आप कर लोगे। तो यही कहने का मतलब था, स्ट्रेटजीज़ में जो है वो
काफ़ी अच्छा मतलब एक ये करके रखा है। जिनको भी ये देखना है कि जिनको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले स्ट्रेटेजी को ही ट्रेड करना है तो दे कैन यूज़ दिस। इसमें बहुत कम मार्जिन लगता है 10,000 के अराउंड, बट आपको मतलब कैपिटल के ऊपर ड्रॉडाउन भी अच्छा खासा हिट देता है। बट आपको अगर दोनों मिला के ट्रेड करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो इस तरीके से अगर आप दोनों मिला के करोगे तो बेटर परफॉर्मेंस सामने आ रहा है। अब अगर आप आपके पास सपोज 10,000 और एक्स्ट्रा है, तो अभी 29 एंड 15 है, तो मैं इसको करके देखता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉडाउन इसके कारण इंक्रीज़ हुआ, बट आप अगर इस वाले दिन इंक्रीज़ करके देखते हो तो नहीं, ये नहीं। तो हाँ, मतलब इसमें क्या हुआ कि मैं जस्ट चेक कर रहा था कि वो लॉट इंक्रीज कोई अगर इसमें हम करते तो क्या होता है, बट नहीं, ये दोनों का एक ही लॉट रहेगा। अभी एक बार हम निफ्टी का भी ऐड करके देखते हैं, सेम ही रहेगा, कैपिटल उतना ही लग रहा है, बट हम निफ्टी का भी ऐड करके देखते हैं। अब क्या हुआ निफ्टी के इसमें, निफ्टी के इसमें 29 और वो जो आ रहा था वो सेम टू सेम रह गया, बस हमने जो है और अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया, मतलब जो है रिस्क टू रिवॉर्ड भी इंक्रीज हो गया, और कैपिटल का जो है वो मतलब एक पोर्शन अच्छा खासा उधर तक ही सीमित है, मतलब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अब हमें देखते हैं कि 28 एंड 11, तो हम एक बार चेक करते हैं 28 एंड 11, 29 एंड समथिंग कुछ आना चाहिए था, 28, 11, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, 36 एंड 10, मतलब निफ्टी का 24 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है, बट इसमें ना थोड़ा सा कम हो गया। अब ये इसका भी हम देखते हैं पहले, इसमें निकाल के क्या सीन आता है। हाँ, तो यही है 29 एंड 27 एंड 9, ओके 23, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, 28 एंड 11, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट बाद में करते, 29 एंड 15 था अपना रिजल्ट, तो वो थोड़ा सा निफ्टी कम कर रहा है, बट निफ्टी में है ही ना कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा बेस पे होती है, मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा निफ्टी में ही होता है, तो उस कारण उसके प्रीमियम्स में भी एक अलग ही एक मोमेंटम होता है, मतलब एक अलग ही उसका प्रीमियम बिहेव करता है। बट सेंसेक्स में क्या है ना, सेंसेक्स में जैसे आप बाइंग करोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि प्रीमियम जो है वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, इवन दो आप एटीएम करो, ओटीएम करो या फिर इन द मनी भी करो, तो आपको वो जो मोमेंटम चाहिए वो सेंसेक्स में प्रोवाइड हो रहा है। बट आप इसको भी ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है एज सच। 11,000 का लॉस था, अभी 13 ही दिखा रहा है यहाँ पे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब जैसे इसमें और 50,000 इंक्रीज़ हो गया सपोज, तो क्या हो रहा है 560 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 750, मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये इंक्रीज़ हुआ, 336 है, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 436, मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपये, मतलब 2,89,000 इंक्रीज हो गया दोनों इसमें। तो जिनको भी ये बास्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कमेंट में कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ट्रेड्स काफ़ी मतलब ऐसे है कि जो लॉजिक के साथ है, तो मैं दोनों इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत लोगों को मतलब आफ्टर दी एक्सप्लेनेशन, 1-to-1 एक्सप्लेनेशन, उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई कि आप इसको मैन्युअली कर सकते हो, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है ये तो आप मैन्युअली कर ही सकते हो, बस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मतलब जो अल्गो है वो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज क्या होता है ना, आपकी री एंट्रीज आप ये भी आप कर सकते हो मैन्युअली, बट आपको बस थोड़ा सा फिर अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे दिन। तो ये 4-5 दिन ट्रेड होती है, ये स्ट्रैटेजी का 3 दिन है निफ्टी का, एंड ये भी पूरे मतलब 4 डेज है 3DT छोड़ के, तो नॉट बैड, मतलब एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है 48% विन रेट पे, एक भी मंथ लॉस में नहीं है, तो ये भी एक अपने लिए अच्छी बात है। तो बाकी इसमें मतलब ये जो है कि लेस री एंट्रीज और एक अच्छी मतलब मीडियम री एंट्रीज, बट एक अच्छा खासा एक उसमें क्या बोल सकते हैं हम कि एक रिजल्ट वाइज अगर देखेंगे तो दोनों स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक ITM है और एक ATM से थोड़ा सा नीचे OTM है,
तो ये दोनों स्ट्रेटेजी मिला के, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, इसमें इसलिए 9000 लग रहा है कि 10000 लग रहा है कि इसमें आपको क्विक जो मोमेंटम आएगा, जो कि एक विद इन मतलब 40% प्रीमियम अगर जंप करता है ना, तो वो फिर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होगा वैसे। तो ये, और इसमें एक पॉइंट और है कि आपको ना बाकी स्ट्रेटेजीज का और इसका एक चीज़ और है, ये दोनों स्ट्रेटेजीज में कॉमन है कि ना मतलब एक सेटिंग जो मतलब मैं करता हूँ इसमें कि मैं अगर सपोज़ आपका कोई एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी में जो आपने एंट्री बनाई, तो आपकी एंट्री और टारगेट को हिट हो गई, तो आपको क्या करना है, मतलब ये ऑटोमेटिक करता है स्ट्रेटेजी कि वो पूरा मतलब आपको लॉक करके फिर आपसे री एंट्री लेगा, ना कि आपका कोई एक लेग ओपन रहेगा, कोई एक लेग फिर से, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूएशन में आपके ट्रेड्स ऐसे होंगे कि न्यू स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और क्या बोलते हैं, आपका अगर आपका कोई एक लेग में स्टॉप लॉस हुआ तो वो फिर दोनों साइड के लेग एग्जिट होंगे, मतलब जो पेंडिंग है वो भी, एंड न्यू एंट्री फिर रीमोमेंटम पे होगी। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज आपको क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के लिए प्राइस ऊपर आएगा तो वो उस स्ट्राइक प्राइस मतलब जो अभी करंट चल रही है तो उधर से काउंट करेगा, ना कि जो आपने फर्स्ट एंट्री ली थी उसी स्ट्राइक प्राइस में बार बार री एंट्री होगा, वैसे नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोनों में। ये मैंने एक अपना स्ट्रैटेजी का इनपुट दे दिया, बाकी ऐसे इनपुट मतलब ये मतलब स्ट्रैटेजी के ही होते हैं, तो वो बाहर ऐसे ये नहीं होते, बट ठीक है, मैंने तो यहाँ पे बोल दिया, 2 पॉइंट बोल दिया आपको, तो कि एक वो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया कि यहाँ पे 20% का स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में, इस स्ट्रैटेजी में भी 20% का स्टॉप लॉस है। बट स्ट्रैटेजी के जो अदर फैक्टर्स है वो आपको बाद में, मतलब जब आपको स्ट्रैटेजी एक्चुअल में आपके हाथ में मिलेगी तब आपको समझ में आएंगे। विथ लॉजिक वो स्ट्रैटेजी चार्ट वाइज आपको मिलेगा कि मतलब इस दिन क्या हुआ होगा, तो आप मैन्युअली भी बैक टेस्ट कर सकते हो एवरी डे। तो आपको अगर ये क्या हुआ है इस दिन इस मंथ के, तो यहाँ पे भी ये लॉस क्यों है, तो ये वैलिड रीज़न के साथ यहाँ पे दिखेगा, ना कि आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में बैक टेस्ट में प्रॉफिट है एंड लाइव में लॉस है, तो वैसा नहीं है सीन, क्योंकि आपको चार्ट में ही दिखेगा कि यार ये हुआ है एक्चुअल में। अगर ये हुआ है तो फिर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है, बिकॉज मार्केट ही उधर से उधर आया होगा, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट है तो उधर भी प्रॉफिट ही है। तो लाइक दिस आप ये इसके ऊपर आप देख सकते हो। अब इसका मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, तो और इसको अपडेट भी कर लेता हूँ सो दैट और बाकी इसके ऊपर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, बिकॉज हाँ, ये और एक चीज़ है कि ये मतलब इसमें आपको ब्रोकर बस आप एक बार चेक कर लेना कि एटलीस्ट आपका ब्रोकर बिलो 5 रुपीज़ या फिर कुछ ऐसा देता हो, मतलब पर ऑर्डर या फिर पर लॉट, तो जो भी आपको प्रेफर लगे, अच्छा लगे। बिकॉज इस वाले स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज ये थोड़ा री एंट्री इससे कंपेयर टू ज़्यादा है, और यहाँ पे तो आपको कोई भी ब्रोकर चलेगा बिकॉज री एंट्री ही नहीं है ज़्यादा। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। इसको अगर प्रेफर करते हो तो फिर आपको इसमें सेटिंग्स में ये डेज वाइज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये 5300, तो मैं इसमें शायद हाँ ऐसा था, तो और 1DT शायद निकाला नहीं, 1DT नहीं, कौन सा तो एक DT निकाला हुआ था, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे फिर से। 4DT था शायद, नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, ऐसा ही था शायद इंडिविजुअली। तो इस तरीके से था। तो अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मतलब नॉर्मली जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल ही दिख रहे हैं, मतलब ऐसे ये नहीं है। बट आपको स्कैल्पिंग जो है वो वाली ऐड करनी है, तो फिर आपको इस तरीके से रिजल्ट दिखेगा, जिसमें ये भी है। तो 29 और 11 तो इसमें से कोई एक निकाला हुआ था शायद, अभी इसमें समझ आएगा। 20 एक सेकेंड, आई गेस 3DT निकाला हुआ था, हाँ यस। तो इसको अपडेट कर लेते हैं सो दैट अभी ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है अभी, तो एंड करते यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपको कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।